हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल यूपी 65 साइंस क्लासेस। तो आज हम लोग फिर से एक नए टॉपिक के साथ अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे उपस्थित हैं। आज हम लोग जो है बायोलॉजी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। जैसा कि थंबनेल से आप लोग को मालूम तो हो ही गया होगा कि आज हम लोग जो है वैज्ञानिक नामकरण पद्धति के बारे में पढ़ेंगे और इसके बारे में जानेंगे कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो सबसे पहले हम लोग कुछ इसकी डिफिनीशन या कह सकते हैं कि इसके बारे में कुछ रोचक तथ्य को जान लेते हैं। जैसा कि हम लोग को पता है कि हम लोग का जो पृथ्वी है इस पे जो है जीवन का विकास आज से लाखों करोड़ों वर्ष पहले हुआ है और इस पृथ्वी पे जो है अनगिनत जीव जंतु पेड़ पौधे पाए जाते हैं। इसी कड़ी में अगर हम कहें कि अगर हमारे देश की अगर बात करें तो हमारे देश में भी ऐसे बहुत से ऐसे पेड़ पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं जिनका नाम अलग अलग होता है और उसी जीव जंतु का नाम किसी अन्य देश में हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे उसका नाम जो है कुछ और होता है। जैसे अगर हम कह सकते हैं कि हम लोग अपने यहाँ जो है कुत्ते को कुत्ता कहते हैं, बैल को बैल कहते हैं, गाय को गाय कहते हैं। उसी तरीके से अगर हम किसी अदर कंट्री में जाते हैं तो वहाँ पे हो सकता है कि बिल्ली को कुछ और नाम से जाने, इसी तरीके से कुत्ते को कुछ और नाम से जाने। तो इसी समस्या से निकलने के लिए वैज्ञानिकों ने एक ऐसी पद्धति का विकास किया जिसकी वजह से इस कन्फ्यूजन को दूर किया जा सके और इस नामकरण विधि से जो है एक जंतु का या एक पौधे का जो है केवल एक ही नाम जो है वो सभी देशों में जो है लिया जाए। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग के यहाँ जो है जो आम होता है उसका वैज्ञानिक नाम जो होता है वो मैंगीफेरा इंडिका होता है। उसी तरीके से अगर हम अदर कंट्री में जाएं तो वहाँ पे भी अगर हम आम को मैंगीफेरा इंडिका कहेंगे तो वहाँ के लोग जो है इनको समझ पाएंगे कि ये है आम की बात कर रहा है। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम कहें कि हम लोग जो है अपने यहाँ जो है सरसों कहते हैं। ठीक है, सरसों की बहुत सी वैरायटी आती है। उसी तरीके से अगर अदर कंट्री में हम लोग जाएंगे तो हो सकता है कि सरसों को जो है किसी और नाम से जाने। तो इसी सब को जो है दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने एक पद्धति बनाई जिसे हम लोग वैज्ञानिक नामकरण पद्धति कहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो पद्धति है इसके बारे में जो है सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे कैरोलस लिनियस, इन्होंने जो है बताया हुआ। तो आइए जो है हम लोग इसकी कुछ परिभाषा लिख लेते हैं। यहीं पे हम लोग जो इसका कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। सर्वप्रथम वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस ने 18वीं सदी में जीव जंतुओं तथा पौधों की नामकरण पद्धति के बारे में बताया था। मतलब सबसे पहले जो है कैरोलस लिनियस नामक जो वैज्ञानिक थे इन्होंने ही जो है वैज्ञानिक नाम पद्धति का जो है नींव रखा। इसलिए हम लोग इनको जो है कह सकते हैं कि इनको जो है वर्गीकरण का पिता कह सकते हैं या द्विनाम पद्धति का जनक कह सकते हैं। इसी के आगे हम लोग एक की पॉइंट लिख लेते हैं। कैरोलस लिनियस को द्विनाम पद्धति का जनक कहा जाता है। इसी के अलावा अगर हम बात करें तो कैरोलस लिनियस को जो है द्विजगत का भी जनक कहा जाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कैरोलस लिनियस को द्विजगत का
जनक भी कहा जाता है। मतलब कैरोलस लिनियस ने ही जो है जीवों को दो जगत में बांटा था, एक जंतु जगत, एक पादप जगत। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने जो है द्विनाम पद्धति का भी जो है प्रतिपादन इन्होंने ही किया हुआ था। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कुछ पौधों के, कुछ जंतुओं के वैज्ञानिक नाम क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है मानव की ही बात करेंगे। तो अगर एग्जाम्पल की अगर हम बात कर लें, अगर मानव की, ठीक है, तो मानव का जो है वैज्ञानिक नाम जो होता है ये होता है होमो सेपियंस। मतलब कि होमो सेपियंस अगर हम लोग कहेंगे किसी भी देश में जाकर अगर हम लोग कहेंगे होमो सेपियंस, तो वहाँ पे लोग समझ जाएंगे कि मानव के वैज्ञानिक नाम की बात कर रहा है। अगर दूसरे की अगर हम बात करें, जैसे आम, हम लोग के यहाँ आम जो है भाई तरह तरह के दशहरी होता है, लंगड़ा होता है, और कौन कौन से आम होते हैं। ठीक है, अगर यहीं अगर हम लोग अदर कंट्री में जाते हैं तो वहाँ पे दशहरी, लंगड़ा ये कहेंगे तो लोग नहीं जानेंगे। डायरेक्ट अगर हम लोग कहेंगे मैंगी फेरा इंडिका तो वो लोग समझ जाएंगे कि ये आम की बात कर रहा है। तो इसका नाम जो वैज्ञानिक होगा वो होगा मैंगी फेरा इंडिका। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात कर लें मटर का, सभी लोग को पता है मटर, ठीक है, सब्जी के रूप में हम लोग इसको प्रयोग करते हैं। तो मटर का जो वैज्ञानिक नाम होता है ये होता है पाइसम सटिवम। ठीक है, मटर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पाइसम सटिवम। अगर इसी तरीके से अगर हम बात कर लें मेंढक की, अगर बात कर लें कि मेंढक का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो मेंढक का वैज्ञानिक नाम होता है राना ट्रिगना। राना ट्रिगना। अगर इसी तरीके से अगर हम लोग बात कर लें बिल्ली का अगर वैज्ञानिक नाम अगर हम कहें, तो बिल्ली का वैज्ञानिक नाम होता है फेसिल डोमेस्टिका। फेसिल डोमेस्टिका। और यहीं पे अगर अब हम लोग जो है मक्खी की अगर बात कर लें, तो मक्खी का वैज्ञानिक नाम होता है मस्का डोमेस्टिका। और अगर यहीं पे हम कहें नींबू की अगर बात कर लें, तो नींबू का नाम वैज्ञानिक नाम होता है साइट्रस लीमन। मतलब ये सब जो है वैज्ञानिक नाम है। अगर इसी तरीके से अगर हम गेहूं की अगर बात कर लें, तो इसका होता है टिट्रिकम एस्टिवम। वैज्ञानिक नाम जो होता है गेहूं का वो क्या होता है? टिट्रिकम एस्टिवम। तो ये हम लोग के कुछ जो है वैज्ञानिक नाम थे, कुछ जंतुओं के, कुछ पौधों के। तो इसी तरीके से जो है पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु, पेड़ पौधे, वनस्पति, जो भी चीज़ें पाई जाती हैं, सबके जो है वैज्ञानिक नाम होते हैं। और ये वैज्ञानिक नाम क्यों बनाए गए, इसका भी कारण मैंने बताया कि पृथ्वी पर इतने जीव जंतु पाए जाते हैं और उनका अलग अलग नाम जो है हर क्षेत्रों में अलग अलग होता है। और इसी कन्फ्यूजन को जो है दूर करने के लिए कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक ने हर एक जंतु, हर एक पौधे का जो है एक वैज्ञानिक नाम जो है दे दिया, जिसका उपयोग जो है पूरा विश्व उसी नाम से करता है। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखने के लिए अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे आते रहिए।